हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो समांतर रेखाएं कभी भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप जानते हैं ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसने कहा तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। वो कहता है किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आप जानते हैं समांतर रेखाएं कभी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? तो बताइए स्ट्रेट एंगल जो होता है वह कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, यह कितने डिग्री कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? 180 इसका सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण सदा बराबर होते हैं। अब बताइएगा, एक त्रिभुज है, आप जानते हैं ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही तो हमसे पूछा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 144 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पर बहुभुज दिया है, पॉलीगन दिया है और उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप दी है 144 डिग्री। तो आप जानते हैं बहुभुज के अंतःकोण की माप दी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। तो बताइए प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है? 144 डिग्री दिया है, तो हम जानते हैं इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी का तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा और यहाँ 10 हो जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो यहाँ पर आती है वैल्यू 4 बराबर n-2 गुणा 5 बटे n हो जाता है। अब n क्या करता है? इधर डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4n। अब 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5n माइनस के 10 हो जाता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। तो बताइएगा बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो 10 हो जाती है और ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो पूरक कोणों की माप का अंतर 24 डिग्री है, तो बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वह 90 डिग्री होता है। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर एक एंगल कितना है? x है, तो ये एंगल कितना है? y है। और ये दोनों के दोनों एंगल जो है आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इनका सम जो होगा, इनका सम कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब वो कहता है इनका अंतर कितना है? 24 डिग्री है। तो बताइए x माइनस वाई बराबर कितने हो जाता है? 24 डिग्री हो जाता है। अब जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा? 2x आएगा और बराबर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 114 आ जाती है। अब 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर जो एंगल आता है वह कितना आता है? 57 आ जाता है। अब बड़ा एंगल ही पूछा है, तो आप जानते हैं बड़ा एंगल कितना होगा? 57 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो दूसरा एंगल छोटा ही होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो बताइए एक समचतुर्भुज है, आप जानते हैं समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ एक समचतुर्भुज दिया है, ए बी सी और डी दिया है। आगे उसमें कहता है देखिएगा जिसमें कोण ए सी बी बराबर दे रखा है 40 डिग्री। तो बताइए ए सी बी, तो हम कह सकते हैं कौन सा एंगल? ये वाला एंगल क्या दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं कोण को समद्विभाजित करते हैं। यदि ये 40 डिग्री है तो आपको ये पता है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। तो आप बताइएगा आपसे कौन सा कोण पूछा है? तो कोण आपसे पूछा है
कोण ए डी और बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं ये पूरा एंगल कितना है, तो आप कहेंगे 80 डिग्री है, और आप कहेंगे जब जितना ये होगा उसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो बताइए ये 80 है, तो ये संगत कोण होगा इसके, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। और जब ये 100 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो हमसे कोण कौन सा पूछा है, कोण ए डी बी। तो बताइए कितने डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। तो बताइएगा ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है। अब यहां पर देखिएगा पैरेलल लाइन है, उसने कहा ए बी जो पैरेलल है किसके है, डी सी के पैरेलल है। ये सवाल में दिया है क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है डी सी के। आगे उसने कहा देखिएगा ई और एफ क्रम से विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हैं। तो अब एक बात बताइएगा, यहां पर विकर्ण है बी डी और ए सी। अब विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, तो अब एक बात बताइए, कोई भी मध्य बिंदु ले लीजिएगा, यहां पर देखिए यहां पर पॉइंट्स, और इसका भी मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्रम से कौन सा दे रखा है, देखिएगा ए सी का क्या है, ई है, और बी डी का जो है वो एफ है। आगे उसने कहा देखिए ये लाइन बनेगी तो ये भी इसके पैरेलल होगी। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास कुछ लेंथ दी है, तो लेंथ कितनी है, देखिए ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। फिर बीसी की जो लेंथ है वह कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और डीसी की जो लेंथ है वह कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और एडी की जो लेंथ है, एडी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो आप ये समांतर चतुर्भुज ना समझें, एक चतुर्भुज है किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब एक बात बताइएगा, उसने कहा ई एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए, और आप जानते हैं ये क्या है, इसके समांतर है, और ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये मध्य बिंदु हैं एसी का और बीडी का। तो इसकी लेंथ निकालनी है, तो जो ये पैरेलल लाइन है इसको घटाकर आधा कर दें। तो देखिए हमें यहां वैल्यू निकालनी है ई एफ की, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल थी लाइन किसके, डीसी के, तो डीसी बड़ी है, तो अब देखिएगा डीसी माइनस के ए बी और बटे 2। यदि ये वैल्यू निकालनी है, ये मध्य बिंदु पर बनी है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ यहां पर वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 40 माइनस के 28 और बटे 2, तो यहां पर कितना आ जाता है 12 बटे 2, और 2 से जैसे 12 को डिवाइड करते हैं तो ई एफ की वैल्यू आएगी कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग इसके बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक है। तो बताइएगा जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग उस बहुभुज के बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक है। तो बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक है, ये दिया है सवाल में। तो हम कह सकते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग यदि 100% है तो इसके अनुसार ये 200% ज्यादा है, तो कितने परसेंट होगा, 300% होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों का जो रेशियो आएगा वह कितने के बराबर होगा, 3:1 के बराबर होगा। और आप जानते हैं बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। और आप ये भी जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, बराबर। और इनका रेशियो कितना दिया है, 3:1 दिया है। इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। अब 2 इधर क्या करता है, देखिए डिवाइड, इधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, n-2 बराबर हो जाता है 6। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है।
तो आपसे पूछा क्या गया है सवाल के अनुसार, देखिएगा आपसे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान पूछा है। तो आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n। तो ये बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होगा। अब n की वैल्यू आपने निकाल ली है, यहां पर देखिएगा n कितना है 8 है, तो 8 में से 2 गया गुणा 180 डिवाइड बाई 8, तो ऊपर कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 8। तो अब देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, नीचे 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा 45 आएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं 3 आएगा, तो 45 की 3 से गुणा करेंगे तो 135 डिग्री। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी 135 डिग्री होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है, और ये हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोण 3x माइनस के 5 डिग्री और 180, और ये आपस में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, और आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वह कितने डिग्री के होते हैं, दोनों के दोनों 180 के होते हैं। तो बताइएगा दो कोण आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 180 के डिग्री का होगा। तो यहां पर कितना आएगा 3x माइनस के 5 डिग्री प्लस के 80 डिग्री बराबर दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इधर देखिए 80 पॉजिटिव, इधर जाकर निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3x माइनस के 5 डिग्री बराबर हो जाता है। सो अब इधर ये 5 माइनस का, उधर जाकर ये प्लस का होगा, तो 3x बराबर कितना होगा 105 होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। तो x का मान कितना आ चुका है 35 आ चुका है, और यही हमसे पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर है एसी के। तो त्रिभुज है, यह है त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी। उसने कहा बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, इसका मतलब ये बीडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पर, क्योंकि सवाल में दिया है उसने कहा बीडी परपेंडिकुलर एसी पर दिया है। आगे कहता है देखिएगा, और आपको यहां एंगल दिया है, एंगल कौन सा दिया है, तो एंगल दे रखा है डी बी और सी। तो डी बी और सी ये वाला एंगल आपको ही दे रखा है, कितने डिग्री दे रखा है 44 डिग्री दिया। तो यहां पर कितने डिग्री आएगा 44 डिग्री दिया है। आगे कहता है बीसी पर एक पॉइंट स्थित है, ई पॉइंट स्थित है। तो बीसी पर एक पॉइंट स्थित है, यहां पर ये ई पॉइंट है। अब एंगल दे रखा है देखिएगा सी ए ई, ये वाला एंगल आपको दे रखा है यहां पर 34 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा देखिएगा, फिगर से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर देखिएगा तो हम ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। और एक बात बताइए यहाँ पर 34 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना डिग्री होना चाहिए 56, और ये 56 है तो ये भी कितना डिग्री होना चाहिए 56, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये दोनों के दोनों। अब एक बात बताओ, हमारे पास 56 ये है और ये कितना है 44 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितने डिग्री होता है 180 होता है। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है ये 100। तो आप कह सकते हैं ये वाला कितना एंगल होना चाहिए 80 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आपसे कौन सा कोण पूछा है, कोण आपसे पूछा है कोण ए ई बी वैल्यू पूछा है, तो बता सकते हैं कितना होना चाहिए यहाँ पर 80 डिग्री होना चाहिए, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए तो अनुपात 3:7:6:4 है। तो बताइए चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात कितना है 3:7:6:4 है। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो बताइए रेशियो के अनुसार सभी कोणों का योग कितना होगा, तो आप बताइए 10 और 10 और 10 20 हो जाता है यहाँ पर। तो
जीरो से जीरो कटेगा, एक से इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। तो पहला कोण चतुर्भुज का कितना होगा, 18 तिया 54 डिग्री। और दूसरा कितना हो जाता है देखिएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 126 आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 18 छक्का 108 हो जाता है, और 18 चौक 72 डिग्री हो जाता है। और आप जानते हैं ये चतुर्भुज के सभी कोण हैं। आप एक बात बताइएगा, सभी कोण अलग अलग हैं, और जब ये सभी कोण अलग अलग हैं तो आपको पता है ट्रेपेजिज्म के कोण जो होते हैं सभी कोण अलग अलग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो चतुर्भुज बनेगा वह कौन सा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर होने चाहिए थे, ये भी कोण बराबर होने चाहिए थे। तो आपको यहाँ लगेगा कि इतना सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप अनुपात से भी बता सकते हैं, क्योंकि सभी कोणों का अनुपात अलग अलग है। और जब सभी कोणों का अनुपात अलग अलग है तो उनका मान भी अलग अलग आएगा डिग्री में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है, तो बाहरी कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री है, तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, तो अब एक बात बताइएगा, बाहरी कोण बहुभुज का उसका फॉर्मूला कितना होता है, 360 बटे n। अब प्रत्येक कोण दे रखा है ना बाहरी, तो बताइए सभी कोणों का योग तो कितना होता है बहुभुज के, 360 होता है। लेकिन यहाँ पर एक कोण दिया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना मान है, 40 डिग्री है। तो यहाँ n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि n की वैल्यू कितनी होगी, 360 बटे 40 डिग्री बराबर n। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मान आएगा, n का मान 9 आएगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, P किसी आयत ABCD के अंदर स्थित है। तो एक आयत है, अब इस आयत के अंदर एक पॉइंट P स्थित है। क्या दे रखा है, पॉइंट P स्थित दे रखा है। इस प्रकार से देखिएगा, ये P पॉइंट्स है, तो ये आयत किस, A B C और ये D एक आयत है, और आयत के अंदर एक पॉइंट दिया है, P दिया है, और फिर वैल्यू दी है आपको। देखिएगा P A की वैल्यू जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है, 27 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 27 सेंटीमीटर। PB की जो वैल्यू है कितनी है, 21 सेंटीमीटर। PC की जो वैल्यू है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया PD की वैल्यू पूछा है, तो आपको ये पता है यहाँ रिलेशन बनेगा PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब बताइए PA का स्क्वायर कितना है, यहाँ देखिए 27 है, तो यहाँ 27 का स्क्वायर होगा, प्लस PC है, तो PC यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर होगा बराबर PD। तो PD की वैल्यू हमें निकालनी है, PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 21 का स्क्वायर होगा। अब एक बात बताइए, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा बराबर PD स्क्वायर प्लस 21 का 441 होगा। इन दोनों को हम ऐड कर ले तो यहाँ कितना आएगा, 5 होगा, और 5 और एक 6 हो जाता है, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, 7 आ जाती है बराबर PD स्क्वायर प्लस 441। इधर आकर ये घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, 324 आएगा बराबर PD का स्क्वायर होगा। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का। तो हम कह सकते हैं PD की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 18 होगी, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई आकृति में AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है, तो इसके अतिरिक्त E पैरेलल किसके है, AB के है, और यहाँ पर एंगल दे रखा है, देखिएगा कौन सा दिया है, BG और D, ये एंगल दिया है। और आपसे पूछा क्या है, W का मान पूछा है, बड़ा सिंपल है। तब एक बात बताइए, ये इसके पैरेलल है,
तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखिएगा, इस कोण को ध्यान से देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो आप कहेंगे ये 62 है, तो ये भी कितना होगा, 62 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है और ये 62 डिग्री है, तो यहाँ 90 और प्लस 62 हम जोड़ लें तो दो कोणों का सम कितना हो जाता है, 152 डिग्री हो जाता है। यदि मैं 180 में से घटा दूं तो W की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 28 डिग्री होगा, क्योंकि जैसे ही 28 जोड़ा जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 28 सही हो जाता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो बताइए, त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में माध्यिका खींची जाती है, तो आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से खींची जाती है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो माध्यिका जो खींची जाती है शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, तो इस वाली भुजा का मध्य बिंदु शीर्ष बिंदु से मिलाइए, यह शीर्ष बिंदु है, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु शीर्ष बिंदु से मिलाइए, ये शीर्ष बिंदु है, इसकी सामने वाली भुजा पर जो इसका मध्य बिंदु को मिलाइए, और जहां ये आपस में काटेंगे, जहां ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जहां माध्यिका आपस में काटती हैं वह कौन सा केंद्र बनता है, तो आप कहेंगे केंद्रक बनता है, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा है। यदि आपको लंब केंद्र डालना है, देखिए लंब केंद्र, तो आप जानते हैं लंब केंद्र क्या है, इसके नाम से ही सब पता चलता है, ए बी और सी। तो आप बताइए शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, तो यहां से इस पर लंब डालेंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाना, यहां से शीर्ष बिंदु से लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर, और यहां से ये लंब डाला गया है, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो यहाँ भी कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो ये जो केंद्र बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, देखिएगा लंब केंद्र कहेंगे। तो नाम से सिद्ध होगा जहां लंब डाला जाए तो वहां जो केंद्र बनेगा वह लंब केंद्र बनेगा। इसी प्रकार से अंत केंद्र निकालना है, तो त्रिभुज है ये, जैसे ये त्रिभुज है एबीसी है, तो बताइएगा, तो ये लंब केंद्र चार केंद्र, देखिए परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतर केंद्र और केंद्रक होगा। तो यदि हमें अंत केंद्र है तो जो कोण है उस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक और इस वाले कोण का अर्धक, और जहां कोणों का अर्धक आपस में काटता है तो वहां पर जो केंद्र बनता है वह कौन सा बनता है, अंतः केंद्र बनता है। अब बचता है परिकेंद्र बचता है, तो परिकेंद्र भी बहुत आसान है, देखिएगा किस प्रकार से, देखिएगा तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ये त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज ए बी सी है, और इस पे आपको परिकेंद्र खींचना है, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, आपको यहाँ क्या करना होगा, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेना होगा और उस पर क्या खींचना होगा, लंब, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु पर लंब डालना होगा और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु पर लंब डालना होगा, और जहां ये लंब आपस में काटते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, परिकेंद्र कहते हैं। तो चार केंद्र हैं ये, तो चारों केंद्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा था, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं केंद्रक कहलाता है, और ये इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण है, तो आप बताइए बहुभुज में विकर्ण का फॉर्मूला होता है n-3 बटे 2, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। विकर्ण टोटल कितने दे रखे हैं बहुभुज में, 65 दे रखे हैं, तो यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सा, तब एक बात बताइएगा, इसको आप इधर ले जाइए, n² माइनस के 3n और बराबर कितना आ जाता है, 130 आ जाता है, 130 आ जाता है यहाँ। अब इसको इधर ले आइए, तो n² माइनस के 3n माइनस के 130 बराबर 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो आसानी से देखिए यहाँ निकाल सकते हैं, n² माइनस के, तो यहाँ पर 13 माइनस के 10 कर ले, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 3, n माइनस के 130, तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेते हैं, n² माइनस के 13n प्लस के 10n
माइनस के 130 बराबर 0 होगा। तो अब इसमें से हम क्या कॉमन कर ले, n कॉमन कर ले, तो यहां पर आएगा n माइनस के 13 प्लस 10, देखिए n माइनस के 13 बराबर 0। देखिएगा अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, n माइनस के 13 और n प्लस के 10 बराबर 0, तो ये भी 0 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 13 आएगी, और एक n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर देखिएगा माइनस के 10। तो माइनस के 10 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुभुज की भुजाएं माइनस में तो हो नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो उसके आंतरिक कोणों का योग बताइएगा। तो आप जानते हैं बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, देखिएगा n माइनस के 2 गुणा 180। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का फॉर्मूला होता है। तो अब बताइएगा यहाँ पर बहुभुज की भुजा कितनी है, 13, तो 13 माइनस के 2 और गुणा 180 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 11 गुणा 180 डिग्री, 0, 11 अट्ठे 88 होगा, और 11 का ना 11, 11 और 8 कितना होता है, 19 हो जाता है। तो बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 1980 होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो बताइएगा एक त्रिभुज है, उसमें कहता है यदि एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये कोण है अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। तो अब एक बात बताइए, यदि ये एक है तो ये भी एक होगा, और इन दोनों का योग के बराबर ये वाला कोण है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार कितना है, यहाँ पर 4 योग है, और सवाल में कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक का मान कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, और ये वाला कोण 45 डिग्री, और इसके अनुसार ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो आपसे पूछा है त्रिभुज किस प्रकार का होगा, और आप जानते हैं त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो बताइए यहाँ पर एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज होता है। तो समलंब कभी भी समांतर चतुर्भुज हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती हैं। तो वह कभी भी क्या नहीं हो सकता है, तो प्रत्येक समलंब, क्योंकि आप जानते हैं इसमें लंब की माप समान होती है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज होगी, यहाँ लंब की माप क्या होगी, समान होगी। तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। ये समलंब चतुर्भुज है, तो ये भी समलंब है, और ये समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या कहा है, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। फिर आगे कहता है प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर भी होती है, समांतर भी होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर होगी। लेकिन उसने कहा प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। प्रत्येक की बात की गई, यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है। यदि यहाँ पर होता है समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क होता, तो ये वाला कथन सही हो जाता। प्रत्येक आयत वर्ग होगा क्या, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आयत की बात की गई है। यदि ये कहा जाए कि आयत क्या वर्ग हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि आयत की भी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिएगा, क्योंकि आयत हम देखिए वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि ये तब होता है जब यहाँ पर ये कंडीशन ना लगी होती, तो ये कंडीशन बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ग, हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, हाँ होता है। लेकिन यदि उल्टा कहा जाता है,
कि प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग होता है, गलत हो जाता, क्योंकि प्रत्येक वर्ग क्या बन सकता है, समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज कभी भी क्या नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 100% की बात की गई है, क्योंकि प्रत्येक की बात करें तो 100%, तो ये ऑप्शन सही होगा। यदि 100% की बात ना की जाती तो ये वाला भी कथन सही हो जाता और ये वाला भी कथन सही हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बताइए कौन सा अष्टभुज, इसका मतलब बहुभुज जो दे रखा है उसमें भुजा कितनी है, 8 है, और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो उसने पूछा है प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी 360/n होती है। तो यहाँ पर देखिए n क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर कितना आएगा, 360/8 होगा। तो यहाँ कितना हो जाता है, 8 चौक 32 हो जाता है, 8 पंजे 40 हो जाता है। तो बताइएगा प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा अष्टभुज का, 45 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक चतुर्भुज के चारे कोणों की माप P, Q, R और S का अनुपात में दी है। देखिए अनुपात क्या है, P, Q, R और S, इनका अनुपात दे रखा है 3, 5, 4 और 6 के अनुपात में दिया है। और आप जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाता है, देखिएगा 10 और ये 8, तो टोटल अनुपात के अनुसार कोणों का योग कितना, 18 है, लेकिन सभी कोणों का माप कितना होता है, 360। इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 20 डिग्री हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, देखिएगा 3p प्लस 2r का मान ज्ञात करिए। तो सभी वैल्यू निकालनी होंगी आपको। तो हम कह सकते हैं p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 60 डिग्री। इसी प्रकार से q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, देखिएगा 100 डिग्री। और हम कह सकते हैं r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 80 डिग्री। और s की वैल्यू कितनी हो जाती है, 120 डिग्री हो जाती है। तो हमसे पूछा है यहाँ पर, देखिएगा 3p प्लस 2r का मान ज्ञात करिएगा। तो 3 गुणा p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिएगा 60 है, और प्लस 2r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 80 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ मान कितना है, 180 डिग्री प्लस 160 डिग्री, टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, 340 डिग्री। और यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज तो बहुभुज है, उसमें भुजा कितनी है, 6 है। तो आप बताइएगा उसके बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी है, तो 360/n हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 है, 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो षष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो होगी वह कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, और ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो एक चतुर्भुज नहीं है, तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज भी है। तो कौन सा नहीं है, वृत्त चतुर्भुज नहीं है यहाँ पर, देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABC और D की माप का अनुपात 2:3:5:6 के अनुपात में है तो यह चतुर्भुज होगा। तो बताइएगा यहाँ चतुर्भुज है और चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:5:6। तो बताइए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, लेकिन अनुपात के अनुसार कितना है, 16, और बराबर कितने होगा, 360 डिग्री होगा। 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 बराबर 90 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 22.5 डिग्री होगी। तो अब एक बात बताइए, एक का मान आ चुका है तो हम कह सकते हैं 2 का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 45 डिग्री होगा। अब 3 का मान कितना होगा, देखिएगा 3 पंजे 15 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ कितना आ जाता है 6। तो हम कह सकते हैं 67.5 होगा। अब देखिए 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10, 2 12 होगा, अब 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितना होगा, 112.5 होगा। और इसके अनुसार 5 छंग 30 हो जाता है, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 होगा, 6 दूनी 12 और 1 13 होगा। तो हम कह सकते हैं चौथा कोण कितना होगा, 135 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा है यह चतुर्भुज कौन सा होगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर चतुर्भुज क्या होगा, सभी कोण अलग अलग हैं, और जब सभी कोण अलग अलग होंगे तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा, ट्रेपेजियम होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। आप इसको देखने के अनुसार भी कर सकते थे, क्योंकि अनुपात सबका अलग अलग है। तो जब अनुपात अलग अलग है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो हम बताइए कितना आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना दे रखा है, 2700 डिग्री है। तो आप जानते हैं बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर कितना दे रखा है, 2700 डिग्री दिया है। तो अब देखिए ध्यान पूर्वक इसको आप सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27, 2 से काट दीजिएगा 15 आएगा, और 15 और 2 17। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है। और हमसे यही पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है। तो बताइए बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप दी है 120 डिग्री, और आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप दी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 बटे n, और बराबर कितनी दे रखी है, 120 डिग्री दिया है। तो सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है, 0 से 0 काटेंगे, 6 तिया 18 होगा, 6 दूनी 12 हो जाता है। इसको इधर ले जाइए तो यहाँ क्या आएगा, 3n-6 बराबर 2n। इसको हम इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यह है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।